टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। टारगेट ऑनलाइन क्लास आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। आज हम आपके सामने में जो दक्षता परीक्षा कल आयोजित हुई थी उसी का सारा आंसर की लेकर आए हैं। सारे प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ और कॉन्सेप्ट के साथ आंसर बतलाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी हमारे साथी हैं उनको पता होगा कि दक्षता परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए, चाहे वो शिक्षण कौशल से हो, चाहे वो हिंदी से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे साइंस सोशल साइंस से हो, एक एक प्रश्न सारे विकल्प वही थे जो मैंने आपको टेस्ट में दिए थे और जो मैंने क्लास में करवाए थे, जो चाहे SCRT भी करवाया और चाहे जो हिंदी हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे शिक्षण कौशल, हजारों प्रश्नों को हमने करवाया। और वो सारा विकल्प ऐसा लग रहा था कि लोग दक्षता वाला टेस्ट दे रहे हैं। जो दक्षता में हम लोग जैसे टेस्ट ले रहे हैं वैसे टेस्ट चल रहा था। लोग जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं सबसे पहले सर संस्थान को कॉल लगाए कि सर हम लोग का मेहनत सफल हो गया, और यह सुनकर हमें एक आत्मसंतुष्टि का आभास हुआ। तो चलिए, और बहुत सारे साथी मिले भी थे, तब ये विवेक जी भी मिले थे, अवताब सर भी थे साथ में, सब आदमी वहां पे थे। तो सेंटर पे गए, लोगों का हौसला भी बढ़ा। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, शिक्षण से संबंधित समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो शिक्षण, याद कीजिए हमने कहा था शिक्षण की बात है तो शिक्षण का बात कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं। शिक्षण समस्या कौन देखेंगे? शिक्षक। एकदम 2 कॉपी बताया हुआ, याद कीजिए। हमने 10 सेट तो बाद में भी मैराथन करवाया था। चलिए दूसरा को देखिए, एक विद्यालय समाज का ही छोटा रूप है। सेम क्वेश्चन, क्या है ये? यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य। एकदम सारा क्वेश्चन याद कीजिए। आप अपने क्लास को याद कीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो हमने कहा वो है या नहीं है। चलिए, हमने पहले ही कहा था कि बेफिक्र रहिए, हमने पास होने के लिए कभी नहीं कहा। हमने कहा कि सबको 80% मार्क्स आएगा, सिर्फ 30 40 35 40 पे नहीं, 100% हमने कहा था रिजल्ट होगा। चलिए, एक अच्छा नेतृत्व कौन सा है? प्रजातांत्रिक, तानाशाही, समूह आधारित, प्रभाव प्रभावी। याद कीजिए हमने कहा था लोकतांत्रिक, यही है ना? लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक है ना प्रजातांत्रिक, यही था ना? जॉन डेवी, बार बार हम कहते थे जॉन डेवी, त्रिमुखी प्रक्रिया, याद है? तो ये सारा आंसर, हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक एक प्रश्नों को हमने क्लास में पूरा करवाया था। चलिए चौथा को देखिए, स्कूलों में गठित बाल संसद के जल एवं पर्यावरण मंत्री का कार्य होता है। तो जल क्या है? विद्यालय के उपस्कर का ध्यान रखना, प्राथमिक उपचार किट को संधारित करना, आयरन की गोली वितरित करना, या स्वच्छ पेयजल एवं फुलवारी का ध्यान रखना। तो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा पर्यावरण में? स्वच्छ पेयजल एवं फुलवारी का ध्यान रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए ये भी देखिए, सेंटर पे हमारे सर मिले थे और बहुत अच्छा लगा था। इन्होंने कहा कि सर आप आए हैं तो अब तो हम सर पास होके दिखाएंगे, हमें हिम्मत मिली है। चलिए, मैडम भी मिले थे, सर भी मिले थे, सब लोग थे और वाकई बहुत अच्छा लगा। 5वां नंबर देखिए, विद्यालय के चेतना सत्र में सामान्यतः होता है, क्या होता है? प्रार्थना, समाचार वाचन एवं प्रेरक प्रसंग, व्यायाम, प्रयोग समिति। क्या होता है? हम लोग चेतना सत्र में सारे आयामों को पूरा करने का काम करते हैं। चलिए छठा को देखिए, छठा, विद्यालयों में खेल घंटी प्रायः होती है चेतना सत्र के पहले, चेतना सत्र के ठीक बाद, मध्याह्न भोजन के पहले, या आखिरी घंटी में। तो कब होती है? हम लोग आखिरी घंटी को खेल घंटी बनाते हैं, आखिरी घंटी में हम लोग खेल घंटी करते हैं। तो सारे लोगों से हम लोगों को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पटना के सेंटरों पे। हम लोग जो ऑनलाइन पहले एक दूसरे को देखते थे, अब हम लोगों ने ऑफलाइन भी जाकर एक दूसरे से मुलाकात की और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए। साथ ही साथ आप लोग को पता ही होगा, मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं आपको घोषणा कर दूं कि सुपर टीटी का बैच, सुपर टीटी का बैच आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। कल से ही 20 जून से सुपर टीटी का बैच स्टार्ट हो रहा है, सुपर टीटी। तो जो भी साथी जुड़े हुए थे दक्षता में, बिल्कुल नहीं भटकिए। जैसे मैंने आपको एकदम बिल्कुल इंटरटेन करने के साथ छोटे छोटे तथ्यों को लेकर आपको कॉन्सेप्ट दिया, आपकी तैयारी पूरी करवाई, तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे उस मेहनत को एक फल के रूप में, एक दक्षिणा के रूप में आप बैच को ज्वाइन कीजिए। मात्र 699 रुपये में आपका कोर्स करवाया जाएगा, मात्र 699 रुपये में। तो आप लोग संपर्क कीजिए 9709 12 40 19। अगर आप टारगेट संस्थान में तैयारी किए हैं और आप उस तैयारी से खुश हैं, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे उस रिक्वेस्ट को स्वीकार करें, सुपर टीटी में आए, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी कि आपने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। यही सबसे बड़ी हमारी जीत होगी, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा आपकी तरफ से। तो सभी साथी ज्वाइन कीजिए। चलिए 7वां नंबर को देखिए, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? अच्छे से अच्छे शिक्षक की नियुक्ति करके, शिक्षा पदाधिकारी को बदलकर, मूल्यांकन कार्य को समाप्त कर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? शिक्षण में सुधार के लिए अच्छे शिक्षक की नियुक्ति। याद कीजिए, सारा क्वेश्चन बताया हुआ हमारा। 8वां, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे? शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन,
किस चीज से? शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। एक एक प्रश्न बताया हुआ है, एक एक प्रश्न। चलिए 8वां के बाद प्रश्न संख्या 9वां, प्रश्न संख्या 9वां। चलिए इस सेंटर पे गए तो सारे सर हमको लोग को घेर लिए थे। इस सेंटर पे जब हम गए तो जितने भी सर थे, मैडम थे, सब घेर लिए कि सर आ गए, सर आ गए। तो हम ये प्यार देख के हम भावुक हो गए थे कि वाकई में आप लोग टारगेट संस्थान को जो प्यार दिए हैं, जो समर्थन दिए हैं, मेरा दिल भर आया था और लगा कि नहीं, आपने हमारी मेहनत को कबूल किया है और आपने इस संस्थान पे जो विश्वास जताया, हम उस चीज को जिंदगी भर नहीं बोल सकते हैं। चलिए 9वां नंबर को देखिए, प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए निम्न में से किसका ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? दर्शन शास्त्र, बाल मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान। याद कीजिए, हमने कहा था ना कि बाल मनोविज्ञान ज्यादा जरूरी है शिक्षक के लिए। शिक्षक के लिए हम क्लास में बता, एक एक प्रश्न ऐसा लग रहा है जैसे हमने क्लास में बतलाया था और आज वो सामने आ रहा है। चलिए 10वां नंबर को देखिए, प्रखंड स्तर के शिक्षा पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी क्या कहेंगे हम लोग? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11। ये देखिए बीएन कॉलेज, बीएन कॉलेज का सीन है जहां हम लोग गए थे। बीएन कॉलेजिएट का है, विवेक सर मिले थे, तो सारे सर से मुलाकात हुई, तो बहुत सारे सर, एक एक पल सैकड़ों फोटो खिंचाने के लिए सर एकदम मत पूछिए क्या क्या माहौल बन गया था वहां पे। ऐसा लग रहा था कि जो आप लोग का प्यार था, देख के जो खुशी मिलती थी, वो वाकई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 11 नंबर, राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई किस कक्षा से शुरू होती है? कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 5 या कक्षा 3? तो अंग्रेजी विषय की तैयारी किस क्लास से होती है? कक्षा 3 से। कहां से शुरू होती है? कक्षा 3 से होती है। कहां से होती है? कक्षा 3 से होती है। चलिए 12 नंबर को देखिए, विद्यार्थियों को प्रचलित पर्व त्योहारों की जानकारी किस विषय के तहत दी जाती है? पर्यावरण अध्ययन, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान। किसके तहत दी जाएगी? पर्यावरण अध्ययन के तहत पर्व त्योहारों की जानकारी दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देख लें। 13 क्या कहता है? एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? सभी के बीच उसकी निंदा करेंगे, उसकी पिटाई करेंगे, उसे कक्षा से बाहर कर देंगे, कारण जानकर समाधान। हमेशा कहते थे हम कि कारण जानकर उसके समस्या का समाधान करेंगे। एकदम सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या हमने बताया कि नहीं बताया, ये विश्वास बताइए। हमने जो दिया था आप लोग के अंदर, जो आत्मविश्वास भरने का काम किया, वो आपके दिल में आज भी जिंदा होगा। चलिए 14 नंबर को देखिए, स्कूल में आपके किसी शिक्षक साथी द्वारा किए गए गलत व्यवहार की शिकायत आप किससे करेंगे? छात्र से, परिचारी से, प्रधानाध्यापक से, लिपिक से। किससे करेंगे? किससे करेंगे? अगर शिक्षक के बीच समस्या होगी तो हम प्रधानाध्यापक से विचार विमर्श करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15। चलिए ये सर खगड़िया के हैं, ये खगड़िया के सर मिले थे, बहुत अच्छा लगा था हमें। 15 नंबर को देखिए, बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जा रही पुस्तकों में पर्यावरण और हम भाग 1 किस वर्ग से संबंधित है? तो पर्यावरण और हम कहां से शुरू होता है? कहां से शुरू होता है? वर्ग 3 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? वर्ग 3। हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 16 नंबर, बच्चों को विद्यालय में शारीरिक दंड दिए जाने पर लगी रोक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यह एक उचित निर्णय है, इससे बच्चे अनुशासन हो जाएंगे, इससे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इससे बच्चे विद्यालय नहीं जाएंगे। तो याद कीजिए हमने क्या कहा था? ये उचित निर्णय है। सारा प्रश्न लग रहा है कि जैसे हमने क्लास के दौरान भी कहा था कि ऐसा नहीं हो कि सारे लोग कहे कि सर क्वेश्चन आप ही बनाए हैं। क्लास में ऐसी बातें होती रहती थी कि सर क्वेश्चन आप ही बनाए हैं। चलिए अगर 17 नंबर को देखिए, एक अच्छा शिक्षक कौन है? वह है जो अच्छे अंक देता है, ट्यूशन पढ़ाता है, कठोर अनुशासन रखता है, छात्र के प्रगति के प्रति सचेत रहता है। ऑप्शन 4। ऐसा लग रहा है कि आयोग ने जो प्रश्न पत्र तैयार किया है, वो जो टारगेट टेस्ट करवाए थे 25 टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट, लगता है उसी टेस्ट को लेकर टारगेट का और जो है क्वेश्चन बना दिया गया, ऐसा लग रहा है। चलिए 18 नंबर को देखिए, समुदाय एक शिक्षक से यह अपेक्षा करता है, क्या करता है? उसका आचरण व्यवहार अच्छा हो, छात्र के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करे, विषय वस्तु का अच्छा जानकार हो, उपर्युक्त सभी। क्या था आंसर हमारा? उपर्युक्त सभी। क्या जाएगा? उपर्युक्त सभी। चलिए प्रश्न संख्या 18 के बाद प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 देखिए। चलिए ये भी किसी एक सेंटर का ही है। चलिए 19 नंबर को देखिए, विद्यालयों में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्व कौन है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, क्रिसमस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन विद्यालय में मनाते हैं हम लोग? 15 अगस्त बनाते हैं, 26 जनवरी बनाते हैं। 20 नंबर को देखिए, कक्षा में पढ़ाने से पहले पाठ की योजना बनाना एवं उसके अनुरूप प्रबंधन कर लेना एक शिक्षक के लिए क्या है? जरूरी है, जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, फालतू की बात, हमेशा जरूरी है। क्या हो जाएगा? हमेशा जरूरी है, हमेशा जरूरी है।
चलिए प्रश्न संख्या 20 के बाद प्रश्न संख्या 21। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखिए। एक शिक्षक का अपने साथ काम कर रहे शिक्षकों के प्रति किस प्रकार का भाव रखना चाहिए? नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक, व्यंग्यात्मक। कैसा होना चाहिए? एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए विद्यालय में शिक्षकों के प्रति। 22 को देखिए। आकस्मिक अवकाश की मंजूरी हेतु शिक्षक को अपना आवेदन किसे देना चाहिए? प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक को, शिक्षक साथी को, मुखिया जी को, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। किसको देना है? प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक को देना है। सारा प्रश्न एकदम समझिए, सारा प्रश्न हमने क्लास में आपको पूरा करवाया था। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या मैं आपको पूरी तैयारी कराया कि नहीं। ये सारे प्रश्न आपको टारगेट संस्थान में करवाए गए थे। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के आपको सोचिए कि एक एक प्रश्नों को हमने करवाया। 23 नंबर, अपने प्रारंभिक स्कूलों में विज्ञान विषय की पढ़ाई अलग से किस वर्ग कक्षा में शुरू की जाती है? किस वर्ग में? क्लास 6 में, वर्ग 6 से शुरू की जाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। हमारा ऑप्शन ए। कभी हम नहीं बोले कि घबराइए, 100% रिजल्ट की बात करते थे, कहते थे हमेशा कि आप लोग मत घबराइए, रिजल्ट तो आना ही आना है और किन्हीं साथी का 70-80 से कम नहीं आएगा, हमेशा क्लास में बोलते थे। और आज देखिए किन्हीं भी साथी का 80, 90, 95, 96, एक साथी तो कि सर हम तो 100 में 100 हमको लगता है आना चाहिए। तो बिल्कुल ये आप लोग की मेहनत है और हमने जो सहयोग किया, हमने जो प्रयास किया रात 12 बजे तक क्लास देना, वो सारे SCERT 6, 7, 8 के एक एक चैप्टर को देखना, महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाना, ये सारे चीज हमारे रूटीन में शामिल था। 24 नंबर को देखिए। शिक्षक एक पारस्परिक क्रिया है छात्र एवं शिक्षक के बीच, शिक्षक और अभिभावक के बीच, छात्र एवं छात्र के बीच, छात्र एवं अभिभावक के बीच। तो क्या हो जाएगा? शिक्षक एवं छात्र के बीच। किसके बीच? शिक्षक एवं छात्र के बीच। चलिए आराम से बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 के बाद प्रश्न संख्या 25। चलिए 25 को देखिए। कक्षा में आपके पूछे गए एक कठिन प्रश्न का उत्तर जब कोई विद्यार्थी देता है तो आप क्या करेंगे? उसे बैठ जाने को कहेंगे, उसे फटकार लगाएंगे, शाबाशी देंगे, प्रतिक्रिया? तो क्या करेंगे? उसको शाबाशी देंगे। क्या देंगे? उसको शाबाशी देंगे। 26 नंबर को देखिए। एक अच्छा पुस्तकालय कौन है? वह जहां पुस्तक का अधिक से अधिक हो, क्रय हो, उपयोग हो, दुरुपयोग हो, बिक्री हो। तो क्या हो? ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसका उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसका उपयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 के बाद प्रश्न संख्या 27। चलिए ये भी एक सेंटर का है जहां हम लोग बात कर रहे थे। बहुत खुशी हुई थी इनको भी मिलकर और हमें भी उतनी ही खुशी मिली। एक अच्छा शिक्षक साफ सफाई एवं स्वच्छता की ओर भी सजग रहता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? यह कार्य शिक्षक का नहीं है, यह शिक्षक की इच्छा पर छोड़ना चाहिए। यह एक अच्छी बात है और इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। क्या हो जाएगा? ये एक अच्छी बात है। क्या है ये? आप साफ सफाई स्वच्छता के प्रति सजग रहते हैं, बच्चे आपको एक आदर्श के रूप में देखते हैं, तो ये क्या है? अच्छी बात है। 28 को देखिए। एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? स्कूल में राजनीति करना, ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल भवन तैयार करना, अच्छे नागरिक तैयार करना। क्या हो जाएगा? हम कहते थे ना कि पहले शिक्षा का दायित्व क्या था? समाजीकरण करना, समाज में अच्छे नागरिक बनाना। अब ना आपको नौकरी के लिए IAS बनिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन पहले क्या था कि समाज का एक अच्छा नागरिक बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 के बाद प्रश्न संख्या 29। चलिए 29 को देखिए। एक शिक्षक का कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? कैसा हो? भेदभाव, विशेष ध्यान, ध्यान नहीं देना, तानाशाही। क्या हो जाएगा? विशेष ध्यान देना। क्या करेंगे हम लोग? विशेष ध्यान देंगे। 30 को देखिए। सभी कक्षाओं में चौक डस्टर आदि की व्यवस्था करना बाल संसद के किस मंत्री का काम होगा? शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, जल पर्यावरण, प्रधानमंत्री। शिक्षा मंत्री का। शिक्षा से जुड़ा हुआ काम है चौक डस्टर सारा लाना। चलिए 30 के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31। चलिए 31 नंबर को देखिए। होश उड़ना, होश उड़ना, नींद आना, बहुत घबराना, हैरान होना, बेहोश होना। क्या हो जाएगा? बहुत घबरा जाना। होश उड़ना, बहुत घबरा जाना, होश उड़ना, बहुत घबरा जाना। एकदम याद रखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 32 को देखिए। मैथिल को किल नहीं कहा जाता? प्रेमचंद, विद्यापति, लोकनायक, देश कौन किनको कहा जाता है? विद्यापति को। किनको कहा जाता है? विद्यापति जी को। एकदम एक एक प्रश्न आपका सारा बताया हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 को देखिए। कल्पना चावला का संबंध किससे है? अंतरिक्ष से, समाज सेवा, संगीत से, राजनीति से। किससे है? अंतरिक्ष से। किससे है? कल्पना चावला। कल्पना चावला का संबंध किससे है? किससे है? याद कीजिए कल्पना चावला का नाम। कौन थे जिन्होंने अंतरिक्ष में गए थे? सुनीता विलियम्स थी और कल्पना चावला। 34 को देखिए। रात्रि का विलोम शब्द, रात्रि क्या होगा? रात, दिवस, उजाला, प्रकाश। रात्रि मतलब रात, रात का दिवस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 दिवस। चलिए 34 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 35। चलिए 35 को देखिए।
35 को देखिए, 35 नंबर, संधि के भेदों की संख्या क्या है? 3, 2, 4, 5, कितने? तो आप जानते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, टोटल 3 संधि है। कहां हमारा ऑप्शन 3? 3। चलिए 36 को देखिए, पुस्तकालय का संधि विच्छेद, पुस्तका जोर आलय, पुस्तक जोर आलय, पुस्तका जोर आलय, पुस्तक जोर आलय, क्या आ जाएगा? पुस्तक जोर आलय। एक एक प्रश्न हमारा बताया हुआ है, एक एक प्रश्न बताया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 37। चलिए, मेरे नाना जी नाना प्रकार के खिलौने लाए हैं, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद नाना। नाना क्या हो जाएगा? नाना मतलब विभिन्न, विभिन्न तरह के खिलौने लाए हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। 38 नंबर को देखिए, निम्नलिखित में से गद्य का रूप नहीं है। तो गद्य क्या होता है? 4 पंक्ति का हो या 8 पंक्ति का गद्य के रूप में होता है। चलिए आगे देखते हैं, डायरी, कहानी, आत्मकथा, कविता। तो रूप नहीं है, तो कविता क्या है? कविता देखिएगा 4, 8, 12 लाइन का होता है, क्या होता है? स्टेंजा बना के होता है। लेकिन ये सारे जो होते हैं वो क्या है? गद्य के रूप में, सारे क्या गद्य के रूप में है, सारांश के रूप में होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा हमारा आंसर। ये मतलब ये गद्य है और ये गद्य नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4, हमारा आंसर हो जाएगा 4। चलिए 38 के बाद बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। चलिए प्रश्न संख्या 39 को देखिए, 39 क्या कहता है? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मीबाई, सुंदरा, रामाबाई। किसके बारे में कहा जा रहा है? लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जा रहा है। 40, टेढ़ी नजर से देखना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्यार से देखना, आश्चर्य से देखना, लालच से देखना, गुस्से से। टेढ़ी नजर करके, टेढ़ी नजर करके मतलब क्या है? गुस्से से देखना। क्या है वो? गुस्से से देखना। देखते हैं ना, बच्चा ऐसे करके देखा तो टेढ़ी नजर से देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 40 के बाद प्रश्न संख्या 41। चलिए प्रश्न संख्या 41 को देखिए, जो झूठ बोलता है उसे क्या कहा जाता है? तो पहले तो झूठ का मतलब होता है मिथ्या, अब मिथ्यावाद मैंने बोलने वाला, तब झूठ बोलने वाला, आंसर हो जाएगा 2। 42 को देखिए, द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है? प्रथम पद संख्या नाम, प्रथम पद संख्या नाम। तो प्रथम पद क्या? नरो महा त्रिराज। ये त्रि क्या है? ये त्रिसंख्या है, ये त्रि क्या है? संख्या है। और संख्या नाम तो त्रिफल, क्या जाएगा हमारा आंसर? 3, त्रिफल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 के बाद प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43, ये देखिए सेंटर पे सर मिले थे, बहुत अच्छा लग रहा था, सारे लोग मिले हैं। लगा कि जैसे कि टारगेट जो परिवार है, ये परिवार एक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इस स्टार्टिंग के साथ ये जो मजबूत नींव है, ये हमें दूर तक ले जाएगा। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोग का आशीर्वाद है, और साथ ही साथ सुपर टीटी का बैच। मैं तो बार बार कहता हूं कि आप अपना आशीर्वाद सुपर टीटी के साथ जोड़ दीजिए। अगर आप लोग जुड़े हैं, मात्र 699 रुपये में आपको ज्वाइन करना है। ये हमारे लिए यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। अगर आपको लगता है कि टारगेट संस्थान को कुछ देना चाहिए, कुछ सपोर्ट करना चाहिए, तो आप लोग सुपर टीटी के बैच में आइए, यही हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। अगर आप चाहते हैं कि खुश करें और टारगेट संस्थान को अपना प्यार दें, तो आप सुपर टीटी के बैच में आइए, लोगों को नामांकन ज्यादा से ज्यादा करवाइए, और बिल्कुल जैसे दक्षता परीक्षा में हमने तैयारी करवाई 100% सफलता, उसी तरह से इसमें भी सफलता मिलेगी। तो 9709 12 40 19 इस पे आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, और बिल्कुल आपको जो मिलने वाली रिकॉर्डिंग क्लास, सारे टेस्ट सीरीज, आप लोगों ने तो ऑनलाइन टेस्ट देकर देख लिया, वो सारे फैसिलिटी आपको मिलने वाले हैं। चलिए 43 को देखिए, उपकार का विपरीत क्या है? उपकार माने किसी पर परोपकार करना, अपकार मन होता है किसी पर अपकार करना, मतलब क्या? परोपकार नहीं करना। 44 को देखिए, चांद का कुर्ता कविता के रचनाकार कौन थे? चांद के कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे चांद का कुर्ता। सारा हम पीडीएफ भी भेजे थे, स्पेशल वीडियो बनाए थे, 200 प्रश्नों का सेट बनाए थे हमने। चलिए 44 को देखिए, 45, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद, जग जोरनाथ, जगन्नाथ, जगत जोरनाथ, जग जोरनाथ, क्या जाएगा? जगत जोरनाथ, आंसर हमारा जगत जोरनाथ। 46 को देखिए, वर्ग 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? क्या नाम है? किसलय भाग 2। देखते हैं ना, भाग 5 भाग 2 है ना, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, 5 2 कितना हो जाएगा? 7, क्लास 7। तो 7 का क्या हो जाएगा? तीसरा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। चलिए 46 के बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। चलिए बहुत अच्छा लगा, यहाँ भी गए थे, एकदम सारे लोग घेर लिए थे कि सर आ गए, सर आ गए, एकदम प्यार से तो खुश हो गए। एक सर थे जो बोले थे कि सर हम तो एडमिशन नहीं ले पाए, हमको बहुत देर से जानकारी मिली, लेकिन सर आपका एक एक वीडियो देखे और हमको सर लगा कि हम इसी वीडियो से हमारी तैयारी हो गई, तो बहुत अच्छा लगा। काल के कितने भेद है? 1 2 3, कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कहते हैं भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तो कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। 48 को नचिकेता क्या था? पितृभक्ति, मातृभक्ति, भक्त, देशभक्त। क्या था नचिकेता? पितृभक्ति। ये सारा हमने करवाया था, वीडियो भी बनाया था। चलिए 48 के बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49।
प्रश्न संख्या 49 को देखिए। निरक्षर का क्या, निरक्षर मतलब क्या, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा नहीं, इनमें से कोई। क्या आ जाएगा सर? पढ़ा लिखा नहीं है तो निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है तो निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है तो निरक्षर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, सूरदास ने कृष्ण के किस अवस्था की चर्चा की? तो बाल गोपाल की। किसकी चर्चा की थी? बाल गोपाल की। किसकी चर्चा की थी? बाल गोपाल, ना बाल गोपाल। किसकी? बाल गोपाल, तो बाल्यावस्था की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 50 प्रश्न खत्म हो गया। एक एक प्रश्नों को मैंने आपको स्पेशल पीडीएफ बनवाकर एचडी क्वालिटी में देने का काम किया है। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग अपना प्यार बनाए रहे। 51 नंबर, भाग पर इठलाओं का कौन सा अर्थ ठीक लगता? भाग पर इठलाओ ना कहता, अरे भाग चमका हुआ तो भाग पे इठला रहे हो, मतलब भाग अच्छा तो भाग पे गर्व कर रहा है। भाग पर नाराज होना, भाग पर गर्व करना, भाग पर विश्वास न करना, इनमें से क्या जाएगा? भाग पर गर्व करना। चलिए 52 को देखिए। किसी घटना को घटित होते देखने वाला दूरदर्शी, दूरघटना, दूरदर्शक, प्रत्यक्षदर्शी। क्या जाएगा? प्रत्यक्षदर्शी, जो सामने से किसी घटना को देखता है या देख लेता है। कहते हैं हम तो घटना के प्रत्यक्ष गवाह है, हम तो प्रत्यक्ष रूप से देखे थे, वही प्रत्यक्षदर्शी। चलिए 52 के बाद बढ़ते हैं। 52 के बाद प्रश्न संख्या 53। चलिए प्रश्न संख्या 53 को देखिए। 53 क्या है? शंकर यह सुनकर चुप हो गया। इसमें शंकर क्या है? तो शंकर नाम है, तो नाम क्या जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। नाम क्या जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। 54, 9 2 11 होना, भाग जाना, हैरान होना, सोच विचार करना, संकट में। क्या हो जाएगा? 9 2 11 होना, सॉरी 9 2 11 ना, भाग जाना। क्या हमारा आंसर? भाग जाना। क्या हो जाएगा? ये भाग जाना। चलिए 54 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 55। एकदम सुपर फास्ट एक एक प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं और मिला लीजिए आप लोग, मिला लीजिए। देखिए यहाँ देखिए, सर कुल्फी के ठेले पे मिला है, दिलबहार सिकुड़ी पे सारे लोग से मिले, बातें हुई, परीक्षा के मुद्दे पे चर्चा हुई और सारे लोग प्रसन्न थे कि सर आप आए तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं अच्छा लगा। चलिए वर्ग 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? और प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 हमारा क्या नाम है सर? वर्ग 3 की हिंदी पुस्तक का नाम तेजी में बतलाइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बतलाइए। प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 बतलाइए। वर्ग 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है हमारा? किसलय, कोपल, अंकुर, नुपुर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? जैसे हमने कहा था प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 आप लोग बतलाइए। कोई आदमी नहीं, एक भी आदमी कमेंट नहीं कर रहे हैं, एक भी आदमी। हमको याद है कि जब टारगेट क्लास में हम लोग थे तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर ये है, ये है, और हमने स्पेशल पीडीएफ भी बना के भेजा। तो क्या था उसका? कोपल। क्या था उसका? कोपल था। क्या था उसका? कोपल था। क्लियर है सर? कोई दिक्कत? एकदम एक्शन में रहिए आप लोग, एकदम एक्टिव होकर रहिए। चलिए 56 नंबर, चलिए अब 56 नंबर आपका गणित आ गया है और आप ये देख रहे हैं, आप लोग का प्यार यहाँ तक मिला है, तो अब गणित के लिए आ जाएंगे आफ्ताब सर और आपको गणित के बारे में बतलाएंगे, जो एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से एकदम सारे प्रश्नों को एकदम टॉप लेवल तक बतलाए थे। चलिए सर इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रहिए। चलिए आइए सर, आफ्ताब सर का वेलकम है। चलिए प्रश्न संख्या 57 है, 56 क्वेश्चन है। आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया और आप लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत किया, इसलिए सारी क्वेश्चन क्या आप लोग को हलवा नजर आता था। इतना प्रैक्टिस, इतना कॉन्सेप्ट क्लास आपने किया, क्वेश्चन पूछ दिया गया, उसको हलवा नजर आया। किसी ने गाजर का हलवा बना दिया, किसी ने सूजी का हलवा बना दिया, किसी ने किस चीज का हलवा बना दिया। मतलब आपने इतना प्रैक्टिस किया कि कोई भी क्वेश्चन पूछ देता। इतना तो कॉन्फिडेंस बना के गए थे आप लोग कि कोई भी क्वेश्चन पूछ देता वो आप बना के आते, है कि नहीं? और आप लोगों ने बनाया। आप लोग पढ़े इसलिए हल्का लगा, और जब नहीं पढ़ते तो हल्का भी भारी लगता। इतना प्रैक्टिस और इतना कंसेप्ट लेने के बाद, और मैथ में तो कुछ कहने की बात ही नहीं है कि कहाँ से पूछेगा, या कोई भी सब्जेक्ट में कहाँ से पूछेगा, है कि नहीं? सभी सर ने कहा। तो चले संख्या 142 में 4 के स्थानीय मान, कितने बार स्थानीय मान को बताया गया, जातीय मान को उसने भी एग्जामिनर भी सोचा इसको तो सब आता ही है, क्या पूछा जाए। हल्का पूछेंगे तो भी बनाएगा, भारी पूछेंगे तो भी बनाएगा, है कि नहीं? तो 4 का स्थानीय मान, इसका स्थान क्या है? तो 40, है कि नहीं? 40 कितने बार ये क्वेश्चन को बनाया गया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है और बहुत खुशी मिली, सभी लोग बहुत खुश थे, है कि नहीं? सभी लोग बहुत खुश थे। तो चले 57 है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। कह रहा है दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए तो 19 हो जाएगा।
क्या प्राप्त होगा? तो 19 प्राप्त होगा। और मैथ में बोल रहे थे सभी लोग डर लगता है, डर लगता है। 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन बना के आए, और सिलेबस में रीजनिंग था, भले नहीं पूछा गया कोई बात नहीं। अच्छा, पढ़ाई बेकार जाता है? मैथ में आप लोग इस लेवल तक पहुंच गए, आप सुपर टेट में कहीं से दिक्कत होने वाली है आपको? जिस वे में हम ले जा रहे हैं बस उसी को फिर से, लेकिन फिर से जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। और जो लोग जानते हैं उनको और भी मजा आएंगे, और भी प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे। चले क्वेश्चन नंबर 58, ये कह रहा है कि वर्ग अंतराल 8 और 8 का वर्ग माप क्या होता है? तो वर्ग माप क्या है? वर्ग माप है कि उच्च सीमा में से निच्च सीमा को घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, वर्ग माप आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 में से 4 को घटा देंगे, 4 निकल जाएगा। ठीक है। और सभी लोगों ने बताया, जिन लोगों को डर लग रहा था मैथ 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 कहाँ से पूछेगा, हम लोगों ने इतने हाइप पढ़ लिया था कि कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ कहाँ तक, यहाँ तक पूछेगा। चले 16 और 64 का महत्तम समावर्तक, कितने बार महत्तम लघुत्तम को कर लिए हैं, इसमें तो सोचना ही नहीं, काट देंगे 16। हमने कहा ये इसको काट दे या ये इसको काट दे। महत्तम समावर्तक में हम कहते छोटा संख्या वाला को उठाइए और बड़ा को कटवा दीजिए, अगर काट दिया तो कहिए वही महत्तम समावर्तक, कट जाएगा। 16 चौके 64 तो 16 हो जाएंगे, नहीं तो निकाल के देख लेंगे, 16 चौके 64 कट जाएंगे, यही इसका SCF हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 60। निम्नलिखित में से त्रिविमीय ज्यामिति आकृति है 3D डायमेंशन कौन सी है, जिसमें 3 आयाम होते हैं, और 3 आयाम जो होते हैं घन घनाव इसी में होते हैं। देखिए वृत्त जो है 2D है कि नहीं, घनाव ये 3D है, 3 आयाम इसमें होते हैं, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। त्रिभुज भी 2 आयाम होते हैं, और वर्ग भी 2 आयाम होते हैं, और घना में 3 आयाम होते हैं। ये 3D मूवी नहीं देखते हैं, देखने के लिए जाइएगा, सामने से लगेगा कि इससे गोली चली है, इससे चल गया, या कोई भी चीज, इस माउस को देख लीजिए, ये क्या है 3D में है कि नहीं। इसको जब हम बोर्ड पे बनाएंगे तो इसको 3D फिगर में बनाएंगे, है कि नहीं। अब त्रिभुज को ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, घनाव की बात करते हैं तो घनाव को जो है ऐसे बनाएंगे। और ये डब्बा की तरह लग रहा है देखने में, तो इसी तरह से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे इसी तरह, आपको दिखने में लग रहा होगा 3D की तरह। तो यह जो है 3 आयाम होते हैं इसमें, तो घनाव में यह जो है त्रिविमीय आकृति है, तो घनाव हो जाएंगे इसका आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? पेन चलाने की जरूरत है, बताए, पेन चलाने की जरूरत है। 12 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तब आयत की क्षेत्रफल 12 गुने कितना हो जाएगा, 5, 12 पंचे 60 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, 60 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएंगे, लंबाई गुने चौड़ाई कर लेंगे हम लोग, है कि नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, एक चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? एक चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, हमने बताया था, त्रिभुज में 3 शीर्ष, ये शीर्ष हुआ लास्ट छोट। चतुर्भुज ऐसे बनाते हैं, और इसमें कितने शीर्ष हो गए, 4 शीर्ष, 4 शीर्ष हो गए चतुर्भुज में। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा है कि 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान चिन्ह किस संख्या को दर्शाता है? मिलान चिन्ह किस संख्या को दर्शाता है? तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक यहाँ पे ऐसे था, एक यहाँ पे ऐसे था, नहीं कि नहीं, यहाँ पे जो है ऐसे था, 1 सेकेंड कर देते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। आप कह रहे हैं गिनने, कुछ नहीं गिनना है, सिर्फ उसमें जो लकड़ी है उसको गिन देना है, वो जो डंडा है डंडा को गिन देना है। तो सभी ने गिन दिया, 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 10, और ये 11 12 13 इसके आंसर हो गए, 13 इसके आंसर हो गए। सिर्फ डंडा को गिन लीजिए कितना डंडा है, बस यही करना था, है कि नहीं। तो आप लोगों को करना क्या था, डंडा गिनना था और हलवा बनाना था। यहाँ से बता दिया गया था कैसे कैसे, मैं कितने बार हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया। कह रहा है 196 का मान क्या होगा, हम बार बार कहते थे कम से कम क्या करते हैं 20 तक याद कर लीजिए, रैंडमली हो जाएगा। तो जिसने याद कर लिया बता दिया 14 का 196 होता है। फिर भी नहीं तो हमने बोला नहीं भी याद करते तो आप क्या करेंगे, इसका जो है फैक्टर
निकाल लीजिए 196 का, नहीं 196, 2 नमा 18, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 नमा 18 और 7 7 49, कितना आ गया? 2 गो 2, 2 गो 7, 2 गो 2, 2 गुने 2 और 7 गुने 7, ये आ गया। हमने कहा था कि इसके अंदर से, वर्ग के अंदर से निकालेंगे, 2 गो को एगो निकालेंगे, तो इसके अंदर से 2 गो को एगो को, तो 2 गो है तो एगो निकाल गया, 7 2 गो है तो एगो निकाल गया, दोनों गुना कर देंगे, 7 दूना 14 हो जाएंगे। इस तरह से भी हम बताएं, और जिनको याद हुआ होगा तो फटाक से 14 लगा दिए होंगे, और मैक्सिमम लोगों ने लगाया। मैक्सिमम लोग क्या, टारगेट एजुकेशन के जो भी थे उन लोगों ने लगा दिया। तो चलें, ये क्या है, कुछ नहीं करना है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा, क्या करेंगे, इसमें पेन चलाना पड़ेगा। 2x + 3 = 15, प्लस में है, इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, 15 में से 3 गया 12, और 2 से काट दीजिए, 6 बार में कट गया, पेन नहीं चला और नहीं चलाए होंगे, हमें आप सभी से उम्मीद है। मैसेज तो इस प्रकार से आ रहे थे कि हलवा बना दिया, सभी ने हलवा बना दिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही थी, हम सभी को बहुत खुशी हो रही थी, है कि नहीं, हम सभी को बहुत खुशी हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। हम कहते हैं कि आपकी सफलता पे 2 लोग ही खुश होते हैं, 6 हो गया आंसर, एक आपके माता पिता, किसी के भी, और एक जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके मार्गदर्शन दे रहे हैं, और बाकी तो सब स्वार्थ के लिए। अंदरूनी जो खुशी होती है बस 2 ही लोग खुश होते हैं, अंदरूनी खुशी 2 ही लोग की होती है। आपकी सफलता हम टारगेट एजुकेशन की प्रसन्नता का विषय बनता है और बनेगा, अभी भी बना है, और अभी सुपर टेट आने वाला, इसमें भी हम लोग हलवा खिचड़ी सब कुछ बनाएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आप लोगों का प्यार बना रहना चाहिए इसी प्रकार से, और हमें उम्मीद भी है कि प्यार बना रहेगा। बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे लोग, और दक्षता वाले तो सुपर डुपर, क्या ही कह सकते हैं। इन लोगों ने जो पेशेंस के साथ पढ़ाई किया, पेशेंस के साथ जो पढ़ाई किया और अपना परफॉर्मेंस चुपचाप रहते हुए एकाएक एग्जाम दे के सभी ने अपने दिल की बात खोल दी, बहुत मजा आया, पहले से कोई कुछ बोले ही नहीं। चलिए, संख्या 8 के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 8 के लिए देखेंगे 2 के पावर 3, हमने कहा कोई भी संख्या का पावर कितना भी रहेगा उसको उतना बार गुना करेंगे, और सभी लोगों ने किया, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएंगे ये, ठीक है। फिर इसको भी वही लिखा गया है कि नहीं, इसको पावर में 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये भी सही, ये भी सही। अच्छा, 16 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 8 16, 8 बार में कट जाएंगे, यानी सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। नहीं बताइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग तो इसमें पेन भी नहीं चलाए होंगे, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 7003 संख्या है, बताए 7003 संख्या है। जो लोग कह रहे थे कि मैथ से डर लगता है, बताइए ये डरने वाला है? आप लोग के डर से मैथ नहीं पूछा कि कहीं पूछेंगे तो ये लोग तो छोड़ने वाला है नहीं, इसलिए कुछ दे देते हैं, तो दे दिया 7003। देखिए ये दिया है आपको बनाने के लिए, बेवकूफ समझ रखा है, सुपर टेट में भी यही करने वाला है। चले, कह रहा है कि मोहन के पास 300 रुपया थे और जो है खर्च कर दिया। मोहन के पास 300 रुपये खर्च करने के बाद, 300 रुपया खर्च करने के बाद 800 रुपया बच गया, तो मोहन के पास कितना बचा बताइए? क्या करा, 300 रुपया खर्च कर दिया नहीं, उसके पास 800 रुपया बच गया, तो कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, उतना ही था। तो 300 खर्च कर दिया, 800 रुपया बचा, कितना हो गया, 1100 रुपया। जा रहे थे 2 दोस्त, हम कहेंगे कि मेरा तो 300 रुपया खर्च हो गया, अब हमारे पास 800 रुपया बचा, तो घर से कितना लाया था, तो 1100 रुपया लाए थे, नहीं 1100 रुपया लाए थे, 1100 रुपया लाए थे। और जो लोग ज्यादा एक्स मान के बनाए होंगे तो उनके लिए भी सही है कि 100 रुपया मेरे पास था, 300 रुपया खर्चा कर दिए, अब तो हमारे पास 800 रुपया बचा, तो माइनस में इधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स वाले भी सही हो गए, और टारगेट एजुकेशन वाले ब्रेन से सोचने वाले भी सही हो गए, और एक्स वाले भी सही हो गए। तो एक्स वाले बारे जोर द्वारा देर से सोचे होंगे, उनको 2 मिनट लग गया होगा सोचने में, और टारगेट एजुकेशन के लोग 1 सेकेंड में बनाए होंगे, है कि नहीं। तो मैथ को भी इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे मेंटल एबिलिटी और थिंकिंग पावर डेवलप हुआ, सोचने की क्षमता हमारी बढ़ी, है कि नहीं, हर समग्र विकास हुआ, हर तरह से सोच सकते हैं हम लोग। चले, लूडो के पासे में कितने, लूडो को भी हमने पढ़ा था कि कितने इसके फेस होते हैं,
कितने सतह होते हैं, इनको भी हमने पढ़ा था जब हम डाइस को पढ़ा रहे थे। और लूडो के कंसेप्ट को हमने, अच्छा रीजनिंग जो है लूडो के कंसेप्ट को हमने रीजनिंग में दिया था। चले इसको मैथ मान ले या रीजनिंग मान ले। क्या ना, लूडो के पासे में कुल कितने सतह होते हैं, तो एगो ऊपर एगो नीचे, दू और दू साइड में, इस साइड में और दू इस साइड में, 4 और 2 6 गो हो गए। और सभी लोग जानते हैं कि 6 गो सतह है। और लूडो के हर सतह पर नंबरिंग किया होता है कि नहीं, नंबरिंग किया होता है। चले नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, यही है ना क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कि 1 पर पावर 0 कितना बार बताए ना, 75 बार बता दिए थे आपको। गलत कर देते, देखिए सही हो गया ना, मिल गया ना। 1 पर पावर 0, x का पावर, किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब है कि उसका मान कितना होगा, 1 होगा। दो ऑप्शन आ गया इसमें। मिस प्रिंट, वो जो टाइप किया मिस प्रिंट, इसका आंसर 1 होगा, नहीं आंसर 1 होगा, मिस प्रिंट टाइपिंग में हो गया होगा, तो आपके क्वेश्चन में जो होगा तो आंसर 1 होगा। और सभी लोग जानते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले बताए थे। हाँ इसको माइनस कर देते, इसमें माइनस होगा, एग्जाम में -1 ही यहाँ पर क्वेश्चन में था। आंसर 3 आपका होगा, ठीक है। मिस प्रिंट हो गया जब टाइपिंग करवाए हैं, ताकि बोर्ड पे आपको साफ साफ दिख सके। तो चलिए इतना ही। आप जफर सर आ रहे हैं आपके पास, जफर सर से आगे देखिएगा। आइए सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सभी साथियों का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। हम जैसा कि आपका कल एग्जाम हुआ था और टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा जो बताया गया था वो 100% वो क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। इसलिए आप सभी साथी अब जो आगामी एग्जाम है आपका बीपीएससी सुपर टेट, क्योंकि वो भी आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा एग्जाम है। क्योंकि अगर आपको एक सरकारी पद कहते हैं, अभी तो आप नहीं कह सकते हैं कि आपको सरकार जो है 100% अपना विभाग का आदमी समझ रहा है। अगर वो समझना है, अगर उस लायक बनना है, तो कहीं ना कहीं आपको बीपीएससी सुपर टेट का एग्जाम पास करना होगा। और उसकी तैयारी के लिए आप निश्चित रूप से हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अब देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। सामान्यतः किसी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? इन सभी क्वेश्चन को जो भी साथी हम लोगों का पेड कोर्स लिए होंगे तो वो निश्चित रूप से जानते होंगे कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि किसी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो किसी चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी होता है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। बल्ब के आविष्कारक कौन थे? तो बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिशन थे। ठोस पदार्थ, तो इसमें से ठोस कौन हो जाएगा? बहुत एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। यही चीज है सर, ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो बहुत टफ नहीं रहता है, और उसी को मेंटेन करना, रेगुलर उस चीज को में बने रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो और ये इसके लिए आप निश्चित रूप से संस्थान से जुड़ के रहें, ठीक है। तो ठोस पदार्थ का उदाहरण है, तो ठोस पदार्थ का उदाहरण क्या हो जाएगा? पत्थर। ठोस पदार्थ का उदाहरण क्या हो जाएगा? पत्थर। निम्नांकित वस्तुओं में से बिजली का कुचालक है, तो बिजली का कुचालक कौन हो जाएगा? प्लास्टिक। बिजली का कुचालक कौन हो जाएगा? प्लास्टिक। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या हो जाएगा आपका? चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या हो जाएगा आपका? चंद्रमा। जल निम्नलिखित में से क्या है? तो जल ठोस नहीं है, जल क्या है? जल द्रव है। जल क्या है? जल द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जलवाष्प को जल में बदलने की जल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जलवाष्प जो है जल में बदलता है वो क्या कहलाता है? वो संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो संघनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिरका में पाया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एसिटिक अम्ल, सिरका में क्या पाया जाता है?
एसिटिक अम्ल, सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ये टोटल क्वेश्चन साइंस का जो क्वेश्चन आपको दिया गया था शहजाद सर के द्वारा, वो इसमें टोटल ये सब क्वेश्चन आपको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 79, टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट क्या है, तो टूथपेस्ट एक क्षार है, क्या है आपका क्षार है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लकड़ी, लकड़ी उष्मा का क्या होता है, लकड़ी उष्मा का कुचालक होता है, लकड़ी उष्मा का क्या होता है, लकड़ी उष्मा का कुचालक होता है। इनमें से किसका बीज पक्षियों के द्वारा बिखरता है, तो आप देखते होइएगा कि बरगद के पेड़ के नीचे उनके बीजों को क्या किया जाता है, पक्षियों के द्वारा बिखेरने का कार्य किया जाता है। बच्चा देने वाला जीव कौन है, तो इसमें से बच्चे देने का काम कौन करेगा, ऑप्शन 4 चमगादड़, चमगादड़। बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 83 नंबर में क्या है कि कौन सा जीव रेंग कर चलता है, तो इसमें से रेंग कर कौन चलेगा, सांप, सांप। पौधे का जनन अंग कौन होता है, तो पौधे का जनन अंग फूल होता है, पौधे का जनन अंग कौन होता है, पौधे का जनन अंग फूल होता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 85 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पौधे और जल का अवशोषण करता है, तो किसके द्वारा, जड़ के द्वारा, किसके द्वारा होता है, जड़ के द्वारा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो वेदों की कुल संख्या 4 है, वेदों की कुल संख्या कितनी है, वेदों की कुल संख्या 4 है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, ये पटना में है, कहाँ है, पटना में है। सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे, तो वो मगध के थे, कहाँ के थे, मगध के थे। नेक्स्ट देखिएगा 89 नंबर देखिएगा, झांसी में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो इसमें यहाँ झांसी में किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। नाना साहब ने कहाँ किया था, नाना साहब ने कानपुर किया था। कुंवर सिंह ने कहाँ किया था, कुंवर सिंह ने बिहार से किया था, और बेगम हजरत महल अवध से की थी। ये टोटल क्वेश्चन, ये सभी चीज कहीं ना कहीं पढ़ाया जा चुका है। और ऐसा नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बीपीएससी सुपर टेट में भी पूछा जाता है, बीपीएससी सुपर टेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के फलस्वरूप बना, तो झारखंड जो है किससे अलग होके बना है, बिहार से अलग होके बना है, किससे अलग होके बना है, बिहार से अलग होके बना है। 91 देखिएगा, छोटा नागपुर क्या है, छोटा नागपुर एक पठार है, क्या है, एक पठार है। भारत के पूरब में क्या है, तो आप देखिएगा ये जो हमारा भारत हो गया, ये जो हमारा भारत हो गया, इसके पूरब में इधर क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी है, क्या है, बंगाल की खाड़ी है, क्या है, बंगाल की खाड़ी है। जबकि उत्तर में देखिएगा तो क्या है, हिमालय पर्वत है। विश्व का सबसे बड़ा महादेश, तो सबसे बड़ा महादेश कौन सा होगा, सबसे बड़ा महादेश एशिया होगा। ये टोटल चीज आपको करवाया जा चुका है। बिहार में जन्मस्थली है, तो बिहार में किनका जन्म हुआ था इन सभी में से, तो आप देखिएगा बिहार में किनका जन्म हुआ है, तो बिहार में गुरु गोविंद सिंह जी का हुआ। जबकि गुरु नानक जी का देखिएगा तो इनका कहाँ हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, कहाँ हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक्सप्रेस वे नाम है, एक्सप्रेस वे किस चीज का नाम रखा गया है, तो एक्सप्रेस वे जो है आप सड़क का नाम रखा गया है। एक्सप्रेस वे किस चीज का नाम है, सड़क का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर, गोलघर अवस्थित है, गोलघर आपका कहाँ है, गोलघर आपका पटना में है। ये सब क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है, तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहा जाता है। जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह क्या दर्शाता है, तो जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह क्या दिखाएगा, वहां से पदयात्री क्रॉसिंग दिखाएगा, यानी पदयात्री पैदल चलने वाले लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सरहुल महत्वपूर्ण पर्व है, तो सरहुल कहाँ का है, झारखंड का है, सरहुल कहाँ का है, आपका झारखंड का है। और 100वां क्वेश्चन क्या है, शिक्षा विभाग के कार्यों का संचालन करने वाले मंत्री क्या कहलाएंगे, शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। तो इस तरह से आपने महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का जो सबसे सटीक है, सबसे सटीक आंसर आप लोगों ने देखा। तो आप लोग अपना अपना मिलान कीजिए और बताइए कि आपका कितना इसमें सही हुआ है। और जिन साथी का प्रश्न में 95 प्लस आएगा,
जिन साथी का 95+ आएगा उनको फ्री में आपको सुपर टीटी की तैयारी करवाई जाएगी। जिन साथी का 95+ आएगा उनका फी रिटर्न कर दिया जाएगा। जी हाँ, जिनका भी 95+ होगा उनका फी रिटर्न कर दिया जाएगा। ये मान के चलिए जिनका भी 95+ होगा उनका सुपर टीटी का जो फीस लेंगे हम लोग वो रिटर्न कर दिया जाएगा रिजल्ट आते ही। तो सभी शिक्षक साथी ज्वाइन कीजिए, और अगर आप सच में टारगेट क्लास को प्यार देना चाहते हैं तो आप लोग सुपर टीटी में आइए। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि सर मिलना है, मिठाई खिलाना है। आप हमारे लिए अगर मिठाई खिलाना चाहते हैं, सच में अपना प्यार देना चाहते हैं तो सुपर टीटी के बैच में ज्वाइन कीजिए। मात्र 699 रुपये में आपका 7 बजे से लेकर 10 बजे तक बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी सुपर टीटी की। ठीक है, तो आप लोग संपर्क कीजिए 9709124030 इस नंबर पे संपर्क कीजिए और आज ही अपना नामांकन करवाइए। 20 जून से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, 20 जून से। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस जो आपका सेट था उसको समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग मिलान कीजिए और कमेंट में बतलाइए कि आपका कितना सही हुआ। ओके, टेक केयर, टेक रेस्ट, थैंक यू।